हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। आज हम मोस्ट रिक्वेस्टेड ऐसा एक थीम केक बनाने वाले हैं जो कि है तबला थीम केक। तो चलिए, इसके लिए हमने हाफ सर्कल मोल्ड में केक बेक कर लिया है। यहाँ पर हमने पिस्ता एसेंस यूज़ किया है एंड जस्ट नियॉन ग्रीन ब्राइट ग्रीन कलर का हमने जस्ट 1 ड्रॉप इसमें इस्तेमाल किया है। हमने नाइफ की मदद से 2 मार्किंग कर लिए। उसके बाद देखिए, इस तरह से हमें थ्रेड को फिक्स करना है। देन उसे हम क्रॉस दे रहे हैं। देखिए, इस तरह से क्रॉस देना है एंड देन थ्रेड हमें बाहर की तरफ खींचना है ताकि स्पॉन्ज अच्छी तरह से कट हो सके। देखिए कितनी आसानी से स्पॉन्ज कट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड मार्किंग में भी थ्रेड फिक्स कर लेंगे। देन उसे क्रॉस देंगे और उसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो स्पॉन्ज अच्छी तरह से कट हो जाएगा। चलिए, स्पॉन्ज तो अच्छी तरह से कट हो गया, लेकिन यहाँ पर हम जैसे कि हमने मटका थीम केक में क्रीम से ही उसे पूरा डोम शेप दिया था, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम पिनाटा मोल्ड यूज़ कर रहे हैं और वाइट कंपाउंड हमने चॉप करके लिया है। यहाँ पर हम कैंडी कलर यूज़ करें, ये ब्राउन कलर है। देन यहाँ पर पिस्ता एसेंस यूज़ करें, ये भी ऑयल बेस है, मतलब ये स्पेशली चॉकलेट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए, अब हम ये वाइट कंपाउंड डबल बॉयलर मेथड से अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने पानी गर्म कर लिया है और उस पर हम ये बाउल रख रहे हैं। आप अगर गैस पर डायरेक्टली कर रहे हो तो भी आप डबल बॉयलर मेथड से जब करते हो तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिए। मुझे वहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ये टेबल पर लेके आई हूँ। तो चलिए, हमारी वाइट कंपाउंड तो मेल्ट होने लगी है। अब वाइट कंपाउंड अच्छी तरह से मेल्ट होनी चाहिए, उसमें ज़रा भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए, हमारा कंपाउंड अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा शेडिंग दे रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है। अगर आप पिनाटा केक बना रहे हो और आपको शेडिंग देनी है तो आप इस तरह की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने दिखाया। यहाँ पर तो एक्चुअली इसका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ मुझे एक ट्रिक आपको बतानी थी, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो चलिए, हमने यहाँ पर वाइट कंपाउंड इसमें पोर कर दी। ब्राउन कलर यूज़ किया है हमने इसमें। सो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है। इस तरह से हमें इसे आसानी से स्प्रेड करना है। सिलिकॉन मोल्ड का ये बहुत बढ़िया यूज़ होता है कि इसमें अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पर मैंने वाइट कंपाउंड मोर्डे का यूज़ किया है क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहते, वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाती है चॉकलेट। तो चलिए, हमने तो अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड कर ली। उसके बाद हम 15 मिनट तक ये मोल्ड फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद देखिए, चॉकलेट हमारी कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। एक्चुअली हमने बॉटम में थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट रखी क्योंकि मुझे बॉटम थोड़ा सा थिक चाहिए था। देखिए, मेरे उंगली को बिल्कुल भी चॉकलेट अटैच होके मतलब स्टिक होके नहीं आ रही है, मतलब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर देंगे सेकंड कोट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप इसमें चॉकलेट पोर करते हो तो वो बिल्कुल भी हॉट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपने जो पहला कोट दिया है वो डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा। तो हमें हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही सेकंड कोट देना है। और सेकंड कोट देने के बाद भी हम इसे 15 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए, 15 मिनट बाद हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता डीमोल्ड करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर ये आपका केक डिलीवर होने वाला है, मतलब ये ऑर्डर का केक है, तो यहाँ पर आप 2 नहीं बल्कि 3 कोट देंगे चॉकलेट के। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी आसानी से हमारा चॉकलेट बाउल यहाँ पर डिमोल्ड हो रहा है। ये सिलिकॉन मोल्ड की खासियत है, बाकी तो हमने सिर्फ हमें वो सारी ट्रिक्स याद रखनी है, मतलब अच्छी तरह से हमें फ्रिज में इसे सेट करना है। देन सेकंड कोट देना है। अगर ये डिलीवर होने वाला है तो 3 कोट डेफिनेटली आप देंगे। हमारा चॉकलेट का बाउल तो अब रेडी है। अब देखिए, इस तरह से हमें केक बेस पर थोड़ी सी चॉकलेट लगानी है और उस पर ये बाउल अच्छी तरह से अटैच करना है। हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर मोल्ड में यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर हमें शेडिंग मिली है। चलिए, अब हम इसे 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे ताकि हमारा बाउल अच्छी तरह से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद हमारा बाउल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट लेयर रख दी है,
उसके बाद नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से लेयर को सोक करना है। देन हमें व्हिप क्रीम इस तरह से स्प्रेड करनी है। यहाँ पर हम पैलेट नाइफ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम बाउल में बना रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने व्हिप क्रीम यहाँ पर स्प्रेड कर दी। उसके बाद हमने पिस्ता इसेंस यूज़ किया है बैटर में, तो डेफिनेटली हम पिस्ता क्रश यूज़ करेंगे। देन स्पून से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें पिस्ता मतलब ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्रश को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम यहाँ पर सेकंड लेयर रख देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमें फर्स्ट लेयर रख दी, उसके बाद शुगर वाटर स्प्रेड किया, देन क्रीम, देन क्रश, उसी तरह से सेकंड लेयर रख दी। देन हम नॉर्मल वाटर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से क्रीम अप्लाई कर लेंगे। देन क्रश अप्लाई करके उसे अच्छी तरह से स्पून से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पिनाटा का मोल्ड यूज़ किया है। आप चाहे तो आप केक से मतलब जैसे हमें स्पॉन्ज बनाया था हाफ सर्कल, उसी की मदद से भी आप हमें जिस तरह का तबला बनाना है उस तरह का शेप बना सकते हैं। जैसे हमने मटका थीम बनाया था उसी प्रकार से हो जाता है। लेकिन हम क्या पिनाटा मोल्ड सिर्फ पिनाटा केक के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहें तो उसका मतलब उसमें थोड़ा सा इनोवेशन करके उसमें थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ डाल के आप किस भी केक के लिए ये मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हमने थर्ड लेयर रख दी। उसके बाद अच्छी तरह से स्पॉन्ज को सोक कर लिया। अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो मैंने सोक करने से पहले थोड़ा सा नाइफ की मदद से उसे थोड़ी सी मार्किंग कर लेते ताकि स्पॉन्ज की सोकिंग अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है हमें। देखिए जब भी केक का कोई मतलब ट्रेंडी केक्स आते हैं जैसे कि पिनाटा केक हो, देन ओरिगामी केक हो, उसके बाद लंच बॉक्स वाला केक हो, देन अभी अभी आया है कि बॉम केक, इस तरह के ट्रेंड जब आते हैं तब हम डेफिनेटली उसका इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, मतलब उसका मोल्ड खरीद लेते हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद वो ट्रेंड चला जाता है। तो वो वाले जो हमने इक्विपमेंट ख़रीदे हैं, मोल्ड ख़रीदे, तो वो क्या मोल्ड हम ऐसे देखते रहेंगे? नहीं, उसका भी कहीं ना कहीं हमें यूज़ करते रहना है। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। सिर्फ आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है और उन मोल्ड्स का अदर केक्स में भी यूज़ करना है। देखिए हमने कितनी प्यारी फिनिशिंग की है। एक्चुअली हम तबला बना रहे हैं ना, तब हम इस तरह की फिनिशिंग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की आपको फिनिशिंग नहीं आती तब भी मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर फिनिशिंग इस तरह की नहीं आती तब भी आप तबला केक बना सकते हो। लेकिन वो ट्रिक देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए हमने केक की तो फिनिशिंग कर ली। उसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पर ब्राउन जेल कलर यूज़ किया है। जस्ट 1 और 2 ड्रॉप हम पाइपिंग बैग में ले रहे हैं। उसके बाद पाइपिंग बैग को अच्छी तरह से रब करेंगे। देन हमने व्हिप क्रीम में भी ब्राउन जेल का यूज़ किया है। देन वो ब्राउन व्हिप क्रीम हमने पाइपिंग बैग में भर ली। तो थोड़ा सा हमें डार्क शेड मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आपको 1 और 2 ड्रॉप नहीं लेने, बल्कि उससे ज़्यादा मतलब 4 ड्रॉप तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बैग की जगह पर डायरेक्टली पैलेट नाइफ से भी क्रीम लगा सकते हो, अदरवाइज स्पैचुला से भी लगा सकते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे क्रीम से कवर करो। एक्चुअली हमने पिनाटा मोल्ड यूज़ किया है, थोड़ा सा हम उसमें डार्क शेड यूज़ करें तो बिल्कुल हमारा तबले जैसा ही वो कलर होगा। लेकिन हमें वहाँ पर हमने पिनाटा मोल्ड यूज़ किया है, अगर ये हमें नहीं दिखाना तो हम ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते। चलिए हमने ट्रांसपेरेंट स्क्रैपर से भी फिनिशिंग कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक कलर की बॉर्डर बना रहे हैं। देखिए हमें फिनिशिंग ज़्यादा फाइन नहीं करना है साइड का, क्योंकि तबला एक मतलब तबला बनता है तो वो लकड़ी से बनता है, मतलब वो वुडन का बनता है। तो वुडन बिल्कुल हमें फाइन फिनिशिंग वाला नहीं बनाना है, बिल्कुल रियल लुक देना है हमें। तो डेफिनेटली हमें फिनिशिंग ज़्यादा नहीं करना है। मुझे यहाँ पर तबले का ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा डार्क ब्लैक चाहिए था, तो इस तरह से मैंने ट्रांसपेरेंट स्क्रैपर के ऊपर, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट स्क्रैपर मैंने OHP शीट से बनाए, बहुत बार ये वीडियो मैंने दिखाया भी है। तो इस पर मैंने डार्क ब्लैक कलर लिया है और हमने इस तरह से इसे स्प्रेड कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल डार्क ब्लैक बॉर्डर बन गई है हमारी। देन हम यूज़ कर रहे हैं पेटल नोज़ल, कोई इसे रोज़ नोज़ल भी कहते हैं, वो वाली नोज़ल हम यूज़ कर रहे हैं। देन टूथपिक से इस तरह से हम पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से तबले के साइड में जो पट्टियाँ बनती है उसी टाइप का हम ये दिखाने वाले हैं।
एक्चुअली आज हमने जो तबला थीम केक बना रहे हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट थी कि उन्हें तबला थीम केक सीखना है, तो यहाँ पर और विदाउट फॉन्डेंट सीखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर तबला थीम केक बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा तो मुझे तबला के मतलब तबला की हिस्ट्री उसका तो ज़्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन एक ऐसा कहा जाता है कि 13वीं सदी में बहुत बड़े हमारे भारतीय कवि हुआ करते थे, अमीर खुसरो जी। उन्होंने पकवास को तोड़कर उसके 2 टुकड़े किए और उससे तबला का आविष्कार हुआ। तबला का ज्ञान मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल दिल को छू के निकल जाता है उसका ताल। तो चलिए, हमने सेंटर वाला पोर्शन भी बना लिया है। जो ब्लैक कलर का सेंटर वाला पोर्शन था मतलब होता है, वो हमने बना लिया और फिंगर की मदद से वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हमारा तबला तो बन गया है, लेकिन तबला जिस पर रखा जाता है वो जो क्लॉथ वाली रिंग होती है, कपड़े से जो रिंग बनाई जाती है, उसके लिए हमने व्हिप क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है। देन जो हमने स्क्रैपर बनाया है OHP शीट से, उससे हम इसे थोड़ा सा कर्व शेप देंगे ताकि ये कपड़े वाली बिल्कुल कपड़े वाली रिंग जैसे लगे। वो इस तरह से हमने तबला बना तो लिया, लेकिन जब भी आप ये थीम केक बना रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको 2 बनाने हैं। ये मेरा कोई ऑर्डर का केक नहीं था, ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने ये सिर्फ़ एक ही पार्ट बनाया है। अगर आपको ये ऑर्डर का केक है तो आपको इसके 2 पार्ट्स बनाने होंगे। तो चलिए, मैंने आपको एक बात पहले कही थी वीडियो में, अगर आपका टॉप का फिनिशिंग आपको अच्छी तरह से नहीं आता तो आप इस तरह से पाइपिंग बैग में क्रीम भर के पाइपिंग बैग के छोटा सा ऊपर से मतलब छोटा सा कट दे दो और ऊपर से वाइट क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लो, तो भी कोई बात नहीं, ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। मतलब अगर आपको फाइन फिनिशिंग नहीं आती तो कोई भी केक है और हम ये कर नहीं सकते, इस तरह की जो मन में फीलिंग होती है वो तो पहले आप निकाल दो, क्योंकि आपका इनोवेशन हर एक से हटके होता है। भगवान ने हर एक को एक ऐसी चीज़ दी है जो अदर पर्सन से थोड़ी हटके है, थोड़ी सी अच्छी है, प्यारी है, तो डेफ़िनेटली हम उन स्किल्स का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें ये फिनिशिंग नहीं आता तो हम टॉप में इस तरह से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, हमने पिनाटा मोल्ड का यूज़ करके तबला का शेप तो बना लिया, लेकिन हमारे पास पिनाटा मोल्ड ही नहीं है। हम सिर्फ केक से ही ये वाला शेप बना सकते हैं क्या? डेफ़िनेटली आप इस तरह का शेप बना सकते हो, लेकिन ये किस तरह से आप बना सकते हैं, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी है, इसके लिए आपको हमारा अगला आने वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वो भी एक थीम केक है, लेकिन अगर आपके पास पिनाटा मोल्ड नहीं है तब भी आप इस तरह के शेप्स किस तरह मतलब कौन सी ट्रिक यूज़ करके बना सकते हो, ये सारी बातें उस वीडियो में डिस्कस हुई है। तो चलिए, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।